अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एसिड रेन के ऊपर। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एसिड रेन होती क्या है, उसके ऊपर किस तरह दूसरी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और ये किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे या नॉन लिविंग के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, ये बनती किस तरह है, ये सब कुछ आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, इससे सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था, इसका फिनोमिना किसने बताया था। एक 1852 में एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट एंगस स्मिथ के नाम से। ठीक है, ये पहला साइंटिस्ट था, ये इंग्लैंड का साइंटिस्ट था। इसने इंग्लिश साइंटिस्ट, इसने सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया था, ये फिनोमेना बताया था कि किस तरह एयर पोल्यूशन और वाटर का आपस में रिलेशन है, किस तरह जो एयर पोल्यूशन है वो वाटर के ऊपर इफ़ेक्ट करती है और वाटर अपनी नॉर्मल पीएच से हट के अपने पीएच को चेंज कर लेता है, वो एसिडिक हो जाता है और जो कि क्या काफ़ी चीज़ों पे इफ़ेक्ट बहुत करती है। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या दिया था, ही गिव्स द फिनोमिना ऑफ रिलेशन बिटवीन he gives the relation between air pollutants and rain, नॉर्मल रेन। ठीक है, इसने ये बोला था कि किस तरह एयर पोल्यूटेंट और रेन का आपस में रिलेशन है, ये किस तरह चीज़ें एक दूसरे के साथ कंबाइन होके किस तरह इफ़ेक्ट करती हैं दूसरी चीज़ों को। ठीक है, अब देखते हैं एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन बेसिकली जब when the pH of normal rain drops to 4.2 to 4.3। ठीक है, 4.2 से जब 4.3 पे चली जाती है तो वो क्या कर जाती है, अपनी पीएच को चेंज कर लेती है और पीएच चेंज करने की वजह से वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। ठीक है, फिर हम उसको क्या नाम, नॉर्मल रेन को फिर हम क्या नाम दे देते हैं, एसिड रेन। ठीक है, देन इट विल बिकम एसिड रेन। रेन की नॉर्मल पीएच क्या होती है, रेन की होती है 5 से 5.5 तक, जो नॉर्मल इसकी पीएच होती है। ठीक है, लेकिन जब ये एयर पोल्यूटेंट के साथ कंबाइन कर जाती है तो वो ड्रॉप हो जाती है 4.2 टू 4.3। ठीक है, और पीएच स्केल के बारे में आपको पता होगा, जो 7 क्या होती है, न्यूट्रल होती है, लेकिन 7 से नीचे जितने भी हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसमें जब कोई भी पीएच चली जाती है तो वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और जब 7 से आगे चली जाए लाइक 8, 9, 10, 11, 12, 13 अप टू सॉन, वो क्या बन जाती है, एसिडिक बन जाती है, वो क्या हो जाती है, बेसिक हो जाती है। ठीक है, 7 से नीचे क्या होगी, एसिडिक होगी, 7 से ऊपर जब चली जाएगी वो क्या हो जाएगी, चीज़ बेसिक हो जाएगी। तो अब जब रेन की 5.5 थी, जब वो इससे नीचे आती जाएगी 5 से, अगर 5 से वो आगे भी जाती ना तो भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वो एयर पोल्यूटेंट इन्वॉल्व होने से क्या करती है, 5 से नीचे जाती है। 5 से नीचे जाएगी तो उसकी पीएच भी ज़्यादा एसिडिक होती जाएगी और जो एसिड्स होते हैं उनका तो ह्यूमन बॉडी पे कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग, उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो फिर इस रेन को क्या कहते हैं, जब वो अपनी नॉर्मल पीएच को ड्रॉप कर दे उसको क्या कहते हैं, एसिड रेन। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, इसके कॉजेज़ हम देखते हैं। कॉजेज़ में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स। जैसे इंडस्ट्री में जब भी कोई चीज़ बन रही हो तो उसके जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, जितना उसका धुआं वगैरह, वो सारा तो हवा में ही जाता है ना। और हवा को, उसके अंदर कितने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ क्या किस चीज़ से बनती है, केमिकल से मिलकर बनती है। जब वो केमिकल्स हवा की शक्ल में दूसरी नॉर्मल एयर के साथ कंबाइन कर देंगे तो उसको भी वो पोल्यूट कर देंगे, और जब वो पोल्यूट करेंगे तो फिर जब वो एयर पोल्यूशन कंबाइन होगी नॉर्मल रेन के साथ तो फिर वो रेन को भी पोल्यूट कर देगी, रेन को भी क्या कर देगी, एसिडिक कर देगी, उसकी पीएच को ड्रॉप कर देगी। ठीक है, दूसरा इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन
नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, मतलब एयर पोल्यूशन जब इंडस्ट्री से कोई भी वेस्ट मटेरियल, कोई भी वेस्ट एयर जब निकलती है, उसके अंदर सारे कौन से होते हैं ऑक्साइड्स, कार्बन के, नाइट्रोजन के, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे ऑक्साइड्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, उस पोल्यूटेड एयर के अंदर। और फिर वो जब पोल्यूटेंट कंबाइन करते हैं वाटर के साथ तो वो उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी भी पीएच को ड्रॉप कर देते हैं, उसको भी ज़्यादा एसिडिक बना देते हैं। ठीक है, तीसरी कौन सी चीज़ है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब भी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो उसका भी ज़ाहिर है जो धुआं होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक क्या, क्यों, पोल्यूटेड होता है। जब वो पोल्यूटेड बर्निंग, उसकी बर्निंग से जो पोल्यूटेड एयर है वो दूसरी एयर के साथ कंबाइन करेगी, उसको भी पोल्यूट कर देगी। जब उसको पोल्यूट करेगी तो जब नॉर्मल रेन होगी तो नॉर्मल रेन के साथ वो कंबाइन करके रेन को भी पोल्यूट कर देगी। तो उससे सारा किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, रेन के ऊपर। ठीक है, जो इसकी लास्ट चीज़ है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, दरख्त जो पहले जितने थे सब वहाँ से उतार दिए गए, क्योंकि जो ट्रीज़ का इफ़ेक्ट होता है ना रेन के ऊपर वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वो इसकी पीएच को नॉर्मल रखने के लिए ना उसको हेल्प करती है। लेकिन जब दरख्त ही ज़्यादा उतार दिए गए, उनको डिफॉरेस्टेशन हो गई, तो फिर वो किस तरह प्रोटेक्ट करेगी एयर को। तो फिर सबसे बड़ा कॉज क्या है एसिड रेन का, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन होती किस तरह है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन में सबसे पहले हम एक कंपाउंड ले लेते हैं, लाइक SO3 ऑक्साइड ले लेते हैं, सल्फर का ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर का ऑक्साइड जो कि प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, जब वो कंबाइन करता है नॉर्मल रेन के साथ, ठीक है, दिस इज द ऑक्साइड ऑफ सल्फर। जब ये कंबाइन करेगा नॉर्मल रेन के साथ तो ये क्या बना देगा, ये किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 के अंदर, जो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता ही है कितना एसिडिक होता है। ठीक है, वो कितना ज़्यादा, जिसको कहते हैं टॉक्सिक और पॉइजनस होता है, मतलब वो ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं। ह्यूमन बॉडी क्या, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, उनके लिए ये बिल्कुल सूटेबल नहीं होता। ठीक है, इस तरह सल्फ़र के ऑक्साइड्स रेन को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देख लें, NO2, दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जब ये कंबाइन करते हैं नॉर्मल रेन के साथ तो ये क्या कर देते हैं, क्या बना लेते हैं, HNO3। नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड भी बहुत पॉइजनस होती है, वो टॉक्सिक होती है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हो या नॉन लिविंग के लिए हो। तो इस सब के लिए क्या, सबको इफ़ेक्ट करती है, जस्ट बिकॉज ये रेन के अंदर ऐड हो गया। और जब वो रेन नीचे आएगी, चाहे वो सॉइल के ऊपर पड़े, चाहे वो प्लांट्स पे पड़े, एक्वाटिक लाइफ में, ह्यूमन बॉडी पे, तो वो हर चीज़ को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम है, यहाँ से रेन आ रही है, ये इंडस्ट्री से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, जो उनका पोल्यूटेड एयर है वो निकल के दूसरे उनके साथ एयर के साथ कंबाइन होगी। जब उसके साथ कंबाइन होगी तो फिर वो एयर के नॉर्मल रेन जो है उसके साथ कंबाइन हो जाएगी, बादलों में चली जाएगी। तो फिर वहाँ से जब नॉर्मल जो रेन होगी वो क्या होगी, एसिडिक होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके अंदर क्या है, नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, जब ये चीज़ें आएंगी ज़मीन के ऊपर तो ज़मीन पे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो हो ट्रीज़ हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, एक्वाटिक लाइफ हो, वो हर चीज़ को बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर देती है। सिर्फ ये रेन किस वजह से, इनके इंडस्ट्रीज़ के धुएं की वजह से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जितने भी ऑक्साइड्स चले जाते हैं एयर में, ये उसको बुरी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके इफ़ेक्ट्स अगर हम वन बाय वन देखें तो सबसे पहला इसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, सॉइल के ऊपर। ठीक है, सॉइल किस तरह इफ़ेक्ट होती है, जब बारिश होगी तो फिर वो सॉइल जो है, वो जो नॉर्मल सॉइल होती है उसको स्प्लैश आउट कर देती है। ठीक है, फिर उस सॉइल के ऊपर, उसके नीचे जो सॉइल होती है, लैंड जो होती है, लैंड की तो मिट्टी सख्त होती है ना, उसके ऊपर तो प्लांट ग्रो कर ही नहीं सकता। तो फिर क्या, जो नॉर्मल सॉइल को अगर उसने स्प्लैश आउट कर दिया तो फिर जो दूसरी सॉइल, एसिडिक सॉइल बच गई, उसके ऊपर तो प्लांट ग्रो ही नहीं कर सकता।
ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट होता है, दैट प्लांट कांट ग्रो इन एसिडिक सॉइल। ठीक है, जब वो सॉइल को एसिडिक कर देगा, कुछ सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाएगी और कुछ को वो स्प्लैश आउट कर देगा, तो फिर उसके ऊपर तो नॉर्मल प्लांट जो है वो ग्रो कर ही नहीं सकता। दूसरा इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि ये जो है ना एसिड, जैसे मैंने पहले भी बताया, एसिड रेन जो है वो किसको स्प्लैश आउट कर देती है, सॉइल को। एसिडिक रेन स्प्लैश आउट सॉइल। ठीक है, अब अगर हम इसका अगला इफ़ेक्ट पढ़ें तो इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को ये इफ़ेक्ट कर देती है, जिसमें कुछ हम डिस्कस करते हैं। जो एक और होता है वो है एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ को ये किस तरह डिस्टर्ब करती है, जब एसिडिक रेन जो है वो जब पड़ेगी रिवर्स के ऊपर, रिवर्स के अंदर जाएगी, लेक्स में जाएगी, तो वो तो उसकी एस्थेटिक नेचर, एस्थेटिक क्वालिटी जो होती है उसको तो डैमेज कर देती है, बुरी तरह से डैमेज कर देती है। इट मीन्स जो एसिड रेन है दैट डैमेज द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ लेक्स, उसमें रिवर्स भी आ जाते हैं, स्ट्रीम्स, मतलब ये जहाँ पे पानी है वहाँ पे जब जाती है एसिड रेन जाती है, तो फिर वो क्या करती है, उसके नॉर्मल वाटर को डैमेज कर देती है, उसको पॉल्यूटेड कर लेती है। तो फिर वो क्या, उसकी एस्थेटिक नेचर ही उसकी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। एस्थेटिक नेचर, एस्थेटिक क्वालिटी सारी क्या डिस्टर्ब हो जाती है, सिर्फ एसिडिक रेन की वजह से। ठीक है, दूसरा इसके ऊपर जो बुरा इफेक्ट पड़ता है वो क्या, जो एक्वेटिक लाइफ है, मतलब जो इसके अंदर पानी के अंदर रहने वाले जानदार हैं, जैसे जो बहुत से एनिमल्स हैं वो उसमें रहते हैं, जब वो एसिडिक रेन को पी लेंगे, जब वही पानी पी लेंगे, तो फिर उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उनकी लाइफ्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो इट इज़ टू एसिडिक, इट कैन डैमेज, it can destroy, damage the aquatic life, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एनिमल्स वगैरह होते हैं, फिशेस होती हैं, वो सारी किससे इफ़ेक्ट हो जाती हैं, एक्वेटिक सारी किससे इफ़ेक्ट हो जाती हैं, एसिड रेन की वजह से। जब वो पानी पियेंगे उनके अंदर जाएगा, तो उनके अंदर तो इतने ज़्यादा टॉक्सिक इफ़ेक्ट बन जाएंगे जो उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, थ्रेटनिंग होते हैं। ठीक है, इसका हम अगर अगला इफ़ेक्ट देखें तो दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, ह्यूमन को ये किस तरह डिस्ट्रॉय करते हैं, ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर कितने इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, ह्यूमन बॉडी पे ना ये डायरेक्टली इतना मतलब इफ़ेक्ट नहीं करते। ठीक है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक रेन है वो अगर पड़ी है आपकी बॉडी पे, डायरेक्टली पड़ी है, तो वो आपकी स्किन को जला देती है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो है ना इसका ह्यूमन के ऊपर इफ़ेक्ट कहाँ से पड़ता है, सॉइल से, प्लांट जो वो खाता है, प्लांट से जो वेजिटेबल्स निकलती हैं, वो जो चीज़ें खाता है, जो पानी पीता है, वो सारी चीज़ें किसके ऊपर इफ़ेक्ट कर देती हैं, ह्यूमन के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ह्यूमन के ऊपर डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं होता। एसिड रेन इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट ह्यूमन बॉडी किस वजह से, जब वो क्या करता है, प्लांट्स की वजह से, प्लांट्स उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, जो वेजिटेबल्स वो खाता है, वाटर, इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन बॉडी अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए, खुद जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें यूज़ करता है, वो सारी एसिड रेन उन्हीं चीज़ों को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है, इफ़ेक्ट कर देती है। ठीक है, अगर हम इसका तीसरा जो एक और इफ़ेक्ट पढ़ें वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा किसके ऊपर ये इफ़ेक्ट करती है, जो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स है ना, फॉर एग्जांपल ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स, जैसे जो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं, कुछ बिल्डिंग्स हो गई, बहुत सारी रोड्स हो गई, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जब उनके ऊपर एसिड रेन पड़ती है तो वो उसकी जो नॉर्मल, उसकी जो एस्थेटिक क्वालिटी होती है ना, वो उसकी क्वालिटी को ही डैमेज कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो ताजमहल है, ताजमहल के जो साइड्स वाली दीवारें हैं ना, वो पत्थर से बनी हुई हैं, और उन पत्थर के ऊपर जब वो आहिस्ता आहिस्ता एसिड रेन पड़ती रहती है और वो अब डैमेज होना शुरू हो गए हैं।
ठीक है, वो भी ह्यूमन ने बनाई हुई थी। तो फिर किस तरह एसिड रेन ने पत्थरों को भी इफ़ेक्ट किया, और वो क्या किसके ऊपर, उसकी जो नेचर थी, उसकी जो ब्यूटी थी ताजमहल की, वो अब उस तरह से नहीं रही, क्योंकि उसको एसिड रेन ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया हुआ है। ठीक है, तो ह्यूमन मेड जो होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, बहुत सारी रोड्स को ये डैमेज कर देती है, पार्क्स वगैरह, जो भी चीज़ें ह्यूमन मेड ने बनाई हुई हैं, ऑटोमोबाइल्स, वो सारी किस चीज़ से इफ़ेक्ट होती हैं, एसिड रेन से। एसिड रेन के उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, बहुत बुरे इफ़ेक्ट हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ इफ़ेक्ट थे। अगर हम इसको समराइज़ करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर इसको किसने किया था, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने 1852 में। इसने सबसे पहला अपना फिनोमेना दिया था एसिड रेन के बारे में। उसने रिलेशन एक बता दिया था एयर पोल्यूटेंट और नॉर्मल रेन के बारे में, कि किस तरह जो जब एयर पोल्यूट हो जाती है वो रेन के साथ मिल के उसको रेन को, नॉर्मल रेन की पीएच को ड्रॉप कर देती है, और ड्रॉप करने से वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और एसिडिक रेन के कितने ज़्यादा ह्यूमन बॉडी पे, बाकी सारी चीज़ों पे, हर चीज़ के ऊपर उसका कितना इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये फिनोमेना दिया किसने था, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। अब एसिड रेन होती क्या है, ठीक है, जब नॉर्मल पीएच ऑफ नॉर्मल रेन ड्रॉप्स टू 4.2 टू 4.3, ठीक है, वैसे नॉर्मल क्या होती है 5 टू 5.5 होती है, 5 टू 5.5, जब ये ड्रॉप होके 4.2 या 4.3 पे चली जाए तो वो क्या बन जाती है, एसिडिक बन जाती है, और वो उससे क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो हमारे पास पीएच स्केल अगर हम देखें 7 तो न्यूट्रलाइज होता है ना, लेकिन 7 से नीचे जब चीज़ जाती है ना, उससे नीचे पीएच पे, तो वो क्या होती है, ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। और एसिडिक तो फिर कितनी टॉक्सिक और पॉइजनस होती है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए, हर चीज़ के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है, तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, सबसे पहले एयर पोल्यूटेंट्स है, जितने भी इंडस्ट्रीज से ये धुएं वगैरह निकलते हैं, जब कोई चीज़ बन रही हो वो केमिकल्स एयर में कंबाइन करते हैं, तो फिर वो केमिकल्स जो है नॉर्मल एसिड के साथ, नॉर्मल रेन के साथ कंबाइन करते हैं, रेन के साथ कंबाइन करने के साथ उसकी पीएच को ड्रॉप कर देते हैं, और वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। उसमें कौन से बहुत ज़्यादा ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं जो उसके साथ कंबाइन करते हैं। तीसरा इसका जो इफेक्ट है, दैट इज़ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो उनके अंदर से भी जो धुआं वगैरह निकलता है ना, वो क्या बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, उनको बर्न करने से वो धुआं जो है वो सारा किस में जाता है, एयर में जाता है, एयर में कंबाइन होता है, तो फिर जब रेन होती है रेन के साथ कंबाइन हो जाता है, रेन के साथ कंबाइन होने से वो उसको एसिडिक नेचर को डिस्टर्ब करता है, मतलब उसकी पीएच को डिस्टर्ब करता है, उसकी पीएच जो है एसिडिक हो जाती है, और एसिडिक होने की वजह से वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डैमेज करती है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन भी सबसे बड़ा कॉज है एसिड रेन का फॉर्मेशन। अगर हम ऑक्साइड्स देखें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ठीक है, SO3, जब SO3 कंबाइन करते हैं वाटर के साथ, तो ये वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि कितना टॉक्सिक होता है। ठीक है, जब टॉक्सिक है तो वो जब नीचे आएगा, सॉइल के ऊपर पड़ेगा, प्लांट के ऊपर, चाहे ह्यूमन बॉडी पे, एक्वेटिक लाइफ में, जहाँ पे भी वो जाएगा वो क्या करेगा, उस चीज़ को डैमेज करता जाएगा, उसको टॉक्सिक करता जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जब ये कंबाइन करते हैं नॉर्मल वाटर के साथ तो वो उसकी पीएच को डिस्टर्ब करते हैं, वो क्या बना देते हैं, नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। और नाइट्रिक एसिड भी टॉक्सिक होता है, जो किसको डैमेज करता है, लाइफ को डैमेज करता है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये एसिड रेन उसके ऊपर अपना टॉक्सिक इफेक्ट डालती है और वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ से ये धुआं निकल रहा है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये किस में कंबाइन कर रहे हैं, एयर के अंदर जाते हैं, एयर के साथ कंबाइन करके वो पानी के साथ मिल जाते हैं, और पानी के साथ जब वो मिलते हैं तो वो रेन को क्या कर देते हैं, एसिडिक कर देते हैं। उसके अंदर H2SO4 हो जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें नाइट्रिक एसिड हो जाती है, तो क्या करती है, वो हर चीज़ को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ट्रीज़ किल्ड बाय एसिड रेन, इस तरह ये नॉर्मल वाटर जो है ये इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। हर चीज़ जो है ना वो किससे इफेक्ट हो जाती है, एसिड रेन की वजह से। अब इसके इफ़ेक्ट्स तो इसके बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ को हम अगर देखें तो सॉइल को किस तरह डिस्टर्ब करती है एसिड रेन। जो प्लांट्स हैं वो उस एसिडिक सॉइल के अंदर ग्रो ही नहीं कर सकते।
ठीक है। जब वो सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो फिर वो टॉक्सिक हो जाएगी, तो फिर वो क्या करेगी, प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कर देगी। और दूसरा क्या, एसिड रेन स्प्लैश आउट सॉइल, उसको स्प्लैश आउट कर देती है। और उसके नीचे जो लैंड होता है, लैंड की तो मिट्टी सख्त होती है ना, और उसमें तो प्लांट ग्रो ही नहीं कर सकता। तो इससे सबसे ज़्यादा किस पे इफेक्ट पड़ता है, प्लांट की ग्रोथ पे। नेक्स्ट वन इज प्लांट की एसिड रेन से ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, वो उसके ऊपर अपना टॉक्सिक इफेक्ट डालती है, उसकी नेचर को डिस्टर्ब कर देती है, उसकी ग्रोथ को डिस्टर्ब कर देती है, तो फिर वो नॉर्मली ग्रो नहीं कर सकता। नेक्स्ट, एक्वेटिक लाइफ को किस तरह डिस्टर्ब करती है एसिड रेन, जो है जब वो जाएगी लेक्स के अंदर, रिवर, स्ट्रीम, तो उसकी क्या करेगी, क्वालिटी को डिस्टर्ब कर देगी। और जब उसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब करेगी तो फिर उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो फिशेज़ हैं, जो कुछ भी है, वो सबको क्या करेगी, उनकी लाइफ के ऊपर लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट डाल देगी। ठीक है, क्योंकि जाहिर है जब टॉक्सिक जाएगा आपकी बॉडी के अंदर तो फिर वो तो नुकसान ही देगा ना, वो आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, अगर हम इसका देखें ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, ह्यूमन बॉडी जो है वो डायरेक्टली इससे इफ़ेक्ट नहीं होती। ठीक है, ह्यूमन बॉडी किस कंडीशन में इफ़ेक्ट होती है, जब वो प्लांट्स को, वेजिटेबल्स को ईट करती है, जब वो पानी पीते हैं तो फिर क्या करते हैं, वो उसको इफ़ेक्ट करती है। डायरेक्टली इफ़ेक्ट भी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है, वो आपके पड़ी है बॉडी के ऊपर डायरेक्ट आके गिरी है, तो फिर वो आपकी बॉडी को जलाना शुरू कर देगी, स्किन डैमेज होना शुरू हो जाएगी उससे। ठीक है, अगर हम इसका नेक्स्ट इफेक्ट देखें, ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो रोड्स हो, पार्क्स हो, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हों, जो चीज़ भी है वो सारी किससे डैमेज होना शुरू हो जाएगी, एसिड रेन से। वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट डालेगी, तो उसकी जो असल नेचर है, उसकी जो रियल क्वालिटी है, उसकी ब्यूटी है, वो उससे